आधार के तर्ज पर जम्मू कश्मीर की सरकार भी एक डाटाबेस तैयार करने जा रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपनी डिजिटल पॉलिसी में यह लिख रखा है कि वो जम्मू कश्मीर में परिवारों का डाटाबेस तैयार करने जा रहे हैं। यह यूटी फैमिली डाटाबेस कहलाएगा। यह ऑथेंटिक होगा, वेरीफाइड होगा और रिलायबल होगा, यानी विश्वसनीय होगा। इसे वेरीफाई किया जाएगा और यह बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाबेस होगा जम्मू कश्मीर के तमाम परिवारों का। यानी इस समय आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, उसके अलावा एक यूनिक आईडी, उस यूनिक आईडी के साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है और उसके अलावा आपके बायोमेट्रिक उसमें रहते हैं। यानी अगर इस समय आपको किसी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का फायदा लेना है तो उसके लिए आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है। आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट लेना है, आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होता है। आपके आधार से आपके बायोमेट्रिक्स किए जाते हैं और आसानी से आप सेंट्रल यानी केंद्र की जितनी भी स्कीमें हैं उनका फायदा लेते हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार भी आधार के तर्ज पर एक डाटाबेस तैयार करने जा रही है, जिस डाटाबेस में पूरी यूनियन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जितने भी परिवार हैं उन तमाम परिवारों की डिटेल्स रहेंगी। इस डाटाबेस में एक एक परिवार को आइडेंटिफाई किया जाएगा जम्मू कश्मीर में और बेसिक डाटा फैमिली का लिया जाएगा। बेसिक डाटा का मतलब ये, और ये डाटा भी परिवार की मर्जी से लिया जाएगा। यानी परिवार अनुमति देगा तो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, अगर परिवार अनुमति नहीं देता तो डाटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये सारा डाटा डिजिटल फॉर्मेट में कलेक्ट किया जाएगा। तमाम कानून और तमाम जितने भी कानून है डाटा प्रोटेक्शन के सिलसिले में, उन तमाम कानूनों का पालन किया जाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा डाटाबेस बनने जा रहा है। एक एक जम्मू कश्मीर का परिवार के अंदर कितने लोग हैं, परिवार में कौन सरकारी मुलाजमत कर रहा है, परिवार में कितने लोग सरकारी मुलाजमत नहीं कर रहे हैं, दुकान किसके पास है, मकान किसके नाम पर है, टेलीफोन नंबर घर में कितने हैं, मोबाइल आप कितने इस्तेमाल करते हैं, घर में आपकी कमाई कितनी है, इनकम के साधन कितने हैं, वो सारी डिटेल्स, यानी वो तमाम डिटेल्स जो एक परिवार की डिटेल मानी जाती है, वो तमाम डिटेल्स परिवार से कलेक्ट की जाएगी और उसके बाद परिवार को एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा, जिस कोड को जेके फैमिली आईडी कहा जाएगा। यानी अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा और वो आपका पारिवारिक आईडी होगा। अब इस पारिवारिक आईडी का फायदा क्या? जो डाटा फैमिली डाटाबेस में रहेगा, वो सारे का सारा डाटा ऑटोमेटिकली बेनिफिट, अलग अलग जो स्कीमें सरकार की हैं, उन स्कीमों का फायदा किनको दिया जाए, किनको ना दिया जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है ऑटोमेटिकली होगी। यानी एक बार जब फैमिली डाटाबेस तैयार हो गया, उस फैमिली डाटाबेस के तैयार होने के बाद यह पता चल जाएगा कि ईडब्ल्यूएस कौन है, आरबीए कौन है, सोशल कास्ट कौन है, शेड्यूल कास्ट कौन है, शेड्यूल ट्राइब कौन है, ये तमाम चीजें आसानी से पता चलेंगी। एप्लीकेबिलिटी, यानी कोई किसी स्कीम के लिए अगर किसी स्कीम में अगर कोई बेनिफिट मान लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, तो उस बेनिफिट के लिए एक आदमी को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी फैमिली डाटाबेस होगा, उसी फैमिली डाटाबेस पर क्लिक किया जाएगा और वहां पर साफ तौर पर दिखेगा कि क्या इस परिवार की सोशल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इस परिवार में नौकरी कितने कर रहे हैं, इस परिवार का पालन पोषण कैसे होता है, इस परिवार की कमाई जो है महीने की कितनी है, वो तमाम चीजें जो है इस डाटाबेस से जमा की जाएंगी। जो डाटा अवेलेबल होगा फैमिली डाटाबेस में, उसे इस्तेमाल किया जाएगा बेनिफिशियरीज को ढूंढने के लिए। विजन असल में यह है कि एक बार जब तमाम परिवारों का डाटाबेस क्रिएट हो गया, परिवार हो या इंडिविजुअल हो, उन्हें किसी भी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब डाटा जेके फैमिली आईडी डाटाबेस में ऑथेंटिकेट और वेरीफाई हो गया, एक बेनिफिशियरी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसे कोई और डॉक्यूमेंट किसी सर्विस को लेने के लिए किसी भी जगह पर सबमिट नहीं करना पड़ेगा। यह जम्मू कश्मीर सरकार की बहुत बड़ी पहल है। यानी 1,35,00,000 जम्मू कश्मीर के निवासियों का डाटा कलेक्ट करना, उनकी डिटेल्स कलेक्ट करना, परिवार को लेकर, परिवार में कौन रहता है, परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार के पास जो मकान है वो उनका अपना है या वो किराए के मकान पर हैं, उसके अलावा परिवार में गाड़ियां कितनी हैं, परिवार मतलब तमाम जितनी भी डिटेल्स
अदरवाइज भी आपसे कलेक्ट की जाती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप बैंक में जाते हैं और आप बैंक में फॉर्म भरते हैं खाता खोलने के लिए, वहां पर बैंक भी आपसे पूछता है आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना है या किराए पर है, आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, आपके पास बाइक है कि नहीं है, यह भी आपसे वो पूछता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। ये तमाम डिटेल्स आप उस समय भी देते हैं जिस समय आप बैंक का खाता फॉर्म भरते हैं। इसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर की सरकार भी जो जम्मू कश्मीर की नई डिजिटल पॉलिसी आई है, उस नई डिजिटल पॉलिसी में जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय किया है कि जम्मू कश्मीर का एक फैमिली डाटाबेस तैयार किया जाएगा। ये ऑथेंटिक, वेरीफाइड और रिलायबल डाटाबेस होगा। यानी जिस समय एक परिवार का डाटा उस परिवार की अनुमति से लिया जाएगा, डाटा लेते वक्त एक एक चीज को वेरीफाई किया जाएगा। यानी आप डाटा देते वक्त कहानी नहीं सुना सकते, हर चीज का सबूत आपको पेश करना होगा, तब जाकर जो है वो तब जाकर जो आपकी डिटेल कलेक्ट की जाएगी, आपकी डिटेल फॉर्म में या डॉक्यूमेंट में या डिजिटली भरी जाएगी। उसका रीजन ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए 1,35,00,000 लोगों का डाटाबेस जम्मू कश्मीर की सरकार के पास हो। उन्हें वन क्लिक पर पता चल जाए कि जम्मू कश्मीर में कितने लोग हैं जिन्हें अलग अलग समाज के प्रति, समाज के लिए जो स्कीमें आती हैं, उन सामाजिक स्कीमों का फायदा पहुंचाना जरूरी है। जैसे इंदिरा आवास योजना के तहत जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, उस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए जाते हैं, उन घरों के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग एलिजिबल नहीं है, ये एक सर्वे की बुनियाद पर तय होता है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनके यहां आयुष्मान भारत स्कीम की जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई तो उन्हें देखना था कि जो सबसे कमजोर तबके वाले लोग हैं उनके लिए आयुष्मान भारत स्कीम थी। जम्मू कश्मीर में तो खैर तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए आयुष्मान भारत स्कीम है, लेकिन भारत के विभिन्न भागों में, अलग अलग राज्यों में यह स्कीम केवल मात्र एक स्टेटा ऑफ लोगों के लिए, यानी ये सभी लोगों के लिए स्कीम नहीं है। उन्होंने कहा जब आइडेंटिफाई करने की बारी आई तो वो लोग भी इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे थे जो एलिजिबल नहीं थे, जिनको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा हमने एक फैमिली डाटाबेस तैयार किया। जब हमने फैमिली डाटाबेस तैयार किया, उस डाटाबेस की बुनियाद पर हमारे लिए आसान हो गया छटनी करना। वो लोग जो एलिजिबल नहीं है लेकिन स्कीमों का फायदा ले रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। वो लोग जो एलिजिबल हैं और उन तक स्कीमें पहुंची नहीं है, उन तक स्कीम पहुंचे, उन्हें स्कीम का पूरा फायदा हो। सरकार की यह मंशा है। इस नियत के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार एक जम्मू कश्मीर फैमिली डाटाबेस तैयार करने जा रही है। इस फैमिली डाटाबेस में एक एक जम्मू कश्मीर के परिवार को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा और ये परिवार की सहमति से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तमाम कानूनों का और जितने भी कानून डाटा प्रोटेक्शन को लेकर हैं, उन तमाम कानूनों का पालन किया जाएगा और किसी भी तरीके से डाटा को लीक नहीं होने दिया जाएगा, डाटा को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि यह डाटा कंपाइल करके जम्मू कश्मीर की सरकार अपने डाटाबेस में रखेगी। और इस डाटाबेस की बुनियाद पर, इस डाटाबेस का फायदा क्या होगा कि जिस समय आपके पास लोग आएंगे और आपसे आपकी डिटेल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा जिसको जेके फैमिली आईडी कहते हैं। वो फैमिली आईडी आपके पास होगी। उस फैमिली आईडी का आपको यह फायदा होगा कि कोई भी स्कीम भारत सरकार की तरफ से आए, जिस स्कीम का बेनिफिट आपको मिलना लाजमी है, उस स्कीम का बेनिफिट आपको बिना कोई फॉर्म भरे, बिना कोई फॉर्मेलिटी पूरे किए उस स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा। सिर्फ हरियाणा में परिवार पहचान पत्र है और उसमें भी पॉपुलेशन जो है एज के हिसाब से डिवाइड की गई है, 0 से 6 साल तक, 6 से 12 साल तक, और उसके बाद अबाउ 58, अबाउ 60, इस तरीके से जो है फैमिली को वहां पर डिवाइड किया गया है। वहां पर परिवार पहचान पत्र है, यहां पर परिवार पहचान पत्र नहीं होगा बल्कि जेके फैमिली आईडी होगी। और इस जेके फैमिली आईडी से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ में अलग अलग स्कीम्स का बेनिफिट आपको इस फैमिली आईडी के ऊपर मिलेगा। आपको दोबारा किसी स्कीम के लिए रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी स्कीम के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो ऑटोमेटिकली उस स्कीम में आपकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी और ऑटोमेटिकली उस स्कीम में आपकी एलिजिबिलिटी होने के बाद आपको उस स्कीम का बेनिफिट
होगा, यह सरकार ने नई डिजिटल पॉलिसी के साथ तय किया है। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं पेंशनर्स का जहां तक ताल्लुक है, उन्हें क्या कहते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो उसके बाद ही जाकर उनको पेंशन मिलती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इस डाटाबेस के बाद आपको डॉक्यूमेंट बार बार सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम लाइफ सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो इसको लेकर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वाकई डाटाबेस में आपका नाम आने के बाद लाइफ सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन ऐसा सोच के और ऐसा मान के चला जा सकता है कि जब आप एक बार लाइफ आपका फैमिली आईडी बन गया, उसमें आइडेंटिफाई हो गया कि कितने लोग सरकारी मुलाजिम हैं, कितने लोग रिटायर्ड हैं, कितने लोग घर पर अनएम्प्लॉयड हैं। और एक और चीज भी, इस परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी का फायदा, वो फायदा ये कि बार बार जम्मू कश्मीर को लेकर ये कहा जाता है कि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा है। सरकार की मंशा यह भी कि जब हम इस डाटाबेस को तैयार करें, इस डाटाबेस के जनरेट होने के बाद हमें यह पता चलेगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड कितने हैं जम्मू कश्मीर में, कितने लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं जम्मू कश्मीर में, और टोटल अनएम्प्लॉयड की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में कितनी, उसका भी पता चलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक और कहानी जो जम्मू कश्मीर को लेकर चली है, वो कहानी ये चली है कि सबसे ज्यादा कुंवारे जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर में है। इस तरह की भी स्टोरी आपने देखी होगी, उसको लेकर भी क्लैरिटी आ जाएगी कि वाकई कितने नौजवान ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। और अब मामला यह है, देखना अब यह है कि कब तक जम्मू कश्मीर की सरकार इस प्रोसेस को शुरू करती है, क्योंकि अभी इस समय ये तो कागजों पर ही है। और उसके बाद यह भी कि कितने परिवार ऐसे होंगे जो कंसेंट देंगे, जो इजाजत देंगे, जी ठीक है आप हमारा डाटा कलेक्ट करें। क्योंकि आप तो जानते हैं जम्मू कश्मीर में डाटा कलेक्शन की जब खबर आती है तो लोगों के हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। वो सोचते हैं न जाने किस चीज के लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, पता नहीं इस डाटा को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर यह कि जम्मू कश्मीर की नई डिजिटल पॉलिसी आ गई है, और उस नई डिजिटल पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जेके फैमिली आईडी। यानी अब जम्मू कश्मीर के तमाम परिवारों को एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिस डाटाबेस में परिवार की ऑथेंटिक, वेरीफाइड और रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी। एक मतलब छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन इस फैमिली डाटाबेस में मौजूद होगी। और फायदा इस फैमिली डाटाबेस का यह होगा कि तमाम जितनी भी स्कीम्स आती हैं, उन स्कीमों का बेनिफिट बिना कोई नया फॉर्म भरे आप सभी लोगों को मिलेगा।